सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तो आज हम देखेंगे संविधान बनने की क्या क्या प्रक्रिया थी, इसको किन लोगों द्वारा बनाया गया था, ये कितने समय में बना था। तो आज हम देखेंगे जो संविधान बनने की प्रक्रिया थी, कई सारे अधिनियमों द्वारा, कई सारे एक्टों के द्वारा इसकी एक नींव रखी गई थी भारतीय संविधान की। जैसे हम मेजर मेजर जान लें तो हम 1858 का हमारा एक्ट है, 1935 का एक्ट है, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उस समय पे भी एक एक्ट पारित किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जो कि पारित किया गया था। सबसे पहले हमारे शुरुआती तौर पे जो मांग की गई थी 1928 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसकी ऑफिशियल मांग नहीं की थी, उन्होंने केवल एक नेहरू रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान सभा की उनकी एक प्रस्ताव है जो कि मांग थी उनकी। फिर इसके बाद ऑफिशियली डिमांड करी गई थी 1934 में एम एन रॉय द्वारा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक भी थे। वहीं हमारा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, जो कि एक मेन सोर्स बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक मेन सोर्स बना था। वहीं हमारे आईएनसी की ओर से यह घोषणा की जाती है, आईएनसी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा करते हैं कि हम अपना जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा वो अडल्ट सफरेज के आधार पर बनाएंगे, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप के आधार पर बनाएंगे हम। तो इसमें कॉलोनियल अधिकारियों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था, मगर समय के आते आते इसमें ब्रिटिशर्स ने 1940 में इसकी स्वीकृति दे दी। वहीं उन्होंने एक ऑफर भेजा था जो कि अगस्त ऑफर कहलाया था। उस समय पे उन्होंने मिशन कह सकते हैं हम इसको, या एक ऑफर भेजा था जो कि अगस्त ऑफर कहलाया था। ये 8 अगस्त 1940 में आया था, जिसके वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिसमें उन्होंने सेकेंड वॉर में ये प्रॉमिस किया था, यानी कि वॉइसरॉय लिनलिथगो ने ये प्रॉमिस दिया था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो आईएनसी के नेता थे उनसे वादा किया था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी मदद करेंगे। वहीं हमारा दूसरा मिशन आ जाता है क्रिप्स मिशन, जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया जाता है। इसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका बॉयकॉट किया था। आईएनसी के एक डोमिनियन स्टेटस के, यानी कि द्विपक्षीय, यानी भारत और पाकिस्तान के विरोध में था आईएनसी। वहीं जो मुस्लिम लीग था इसके पक्ष में था, और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 भाग भी चाहता था, यानी कि एक भारत के लिए बने, एक पाकिस्तान के लिए बने। तो इसको फेल कर दिया गया था। 1946 में ब्रिटिशर्स ने इसमें सत्ता पलटी। फिर ब्रिटिशर्स ने सत्ता का हस्तांतरण, भारतीय जो नेता थे उनको सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कहा। तो कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैबिनेट मिशन 1940 में ही भेजा था, जिसके 3 अध्यक्ष थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो कि इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेंगे, जो कि 10 लाख, यानी कि जिस क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या होगी उसमें एक सीट दी जाएगी। तो हमारे टोटल जो सीटें बनी थी 389 सीट्स बनी थी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटें थी, जो कि जुलाई और अगस्त में इसका चुनाव चला गया था। और वहीं 93 हमारी प्रिंसली सीट्स की थी, जो सीटें थी वो हमारे 296 ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थी उसमें से चुनाव हुआ था। 208 आईएनसी को मिली थी और 15 स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिली थी और 73 मुस्लिम लीग को मिली थी। वहीं हमारे जो संविधान सभा थी इसमें सभी धर्मों ने भाग लिया था, बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो, पारसी, इन सभी धर्मों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था। जो पहली बैठक हुई थी उसकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें 211 सदस्य थे। और वहीं फ्रांस की प्रथा भी थी कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक अध्यक्ष बनाया जाए। तो उस समय पर सचिदानंद सिन्हा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उस सभा के, यानी कि उस सभा के बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। वहीं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना उस सभा में, यानी कि पहली बैठक में नहीं उन्होंने भाग लिया था। और वहीं जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, दूसरी बैठक, जिसमें बीएन राव को एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर नियुक्त किया गया था, एडवाइजर यानी कि सलाहकार नियुक्त किया गया था। वहीं जो स्थायी रूप से प्रेसिडेंट बने थे वो 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को बनाया था स्थायी रूप से। वहीं उपराष्ट्रपति यानी कि एससी मुखर्जी को हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसकी तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में निर्धारण किया जाता है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था, जो कि आगे चलकर हमारा प्रेमबल बना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन सोर्स बना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, वो हमारा प्रेमबल ही बताता है। तो आने वाले हम और भी वीडियोस में इससे बेहतर जानेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको और भी अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।